नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है कुमार गौरव और आप देख रहे हैं टेक विद केजीएस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग कैसे करते हैं। और दोस्तों ये फ्लिपकार्ट की जो सीरीज़ है उसी का एक पार्ट है। मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताया हुआ है और फ्लिपकार्ट के ऊपर किस तरह से आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं वो भी बताया हुआ है। सो दोस्तों ये दोनों चीज़ें करने के बाद हम लिस्टिंग पे आते हैं, क्योंकि ये दोनों के बाद ही आप लिस्टिंग कर सकते हैं। सो लिस्टिंग बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से फ्लिपकार्ट के ऊपर डालना है ताकि उसकी इमेजेस शो करें फ्लिपकार्ट के ऊपर, उसके डिस्क्रिप्शन शो करें ताकि कस्टमर उसको देख के समझ के प्रोडक्ट खरीद सके। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे लिस्टिंग करनी है, सिंगल लिस्टिंग कैसे करनी है, बल्क लिस्टिंग करनी है, दोनों ही चीज़ें समझेंगे। सो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपने मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए, उनके लिंक इस वीडियो में शो कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है। सो दोस्तों सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और seller.flipkart.com ओपन करके उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको दिखेगा अपनी लिस्टिंग मैनेजमेंट, या हो सकता है आपके लॉगिन करने पे आपको अपना डैशबोर्ड दिखे। सो आप यहाँ पर लिस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करें। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पर, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, ऐड सिंगल लिस्टिंग इन बल्क। ऐड सिंगल लिस्टिंग जो है बेसिकली आपका अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ साइजेस वगैरह नहीं है और कोई कलर वगैरह कुछ डिफरेंस वगैरह नहीं है, आप सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसी की क्वांटिटी डाल करके आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंगल लिस्टिंग ऑप्शन चूज़ करते हैं। और जो ऐड लिस्टिंग बल्क है बेसिकली आपका कोई प्रोडक्ट है उस कैटेगरी का और उसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं, चाहे वो साइज़ेस के हिसाब से हों, चाहे वो कलर के हिसाब से हों, चाहे वो डिज़ाइन के हिसाब से हों। सो उसके लिए आपको ऐड लिस्टिंग बल्क में कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी होंगी, बार बार टाइप नहीं करना होगा। इसमें बेसिकली आपको एक एक्सेल शीट मिलती है और ऑफलाइन उसमें आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेल शीट आप डाउनलोड कीजिए इसके पोर्टल से और उसको सेपरेटली एक पूरी शीट को फिल कर लीजिए सारी डेटा के साथ, और उसके बाद उसको वापस फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करके आप अपलोड कर सकते हैं। सिंगल लिस्टिंग में आपको कॉन्स्टेंटली इसके पोर्टल पे ही सब कुछ करना होता है। सो कॉन्स्टेंटली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है, आपके इसके पोर्टल पे ही सारी डिटेल्स अपडेट करनी होती हैं। एक एक करके दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ऐड सिंगल लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं फुटवेयर की कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। फुटवेयर में मैं सैंडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट ब्रांड पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने जो ब्रांड अप्रूवल लिया था वही ब्रांड आप सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके ब्रांड अप्रूव्ड ब्रांड हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे। और यहाँ पर आप जिस भी ब्रांड के अंडर में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो ब्रांड को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लिक करनी है और उसके ऊपर अपलोड करनी है। सो अगर पहली इमेज की बात करूँ तो डायगनली आपको 45 डिग्री पे क्लिक करके अपलोड करनी है। उसके बाद दूसरे पे जाएंगे तो टिप एंड हील ये शो करना है। तीसरे में जाए तो फ्रंट एंड बैक शो करना है और चौथे में साइड व्यू। इस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं। सो इसके हिसाब से आपको फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे अपलोड करनी है। और हो सकता है कि आपकी ये कैटेगरी जो भी हो सकता है शूज़ की ना हो, किसी और कैटेगरी की हो, तो आपके केस में हो सकता है इसने कुछ और एंगल दिए हों, तो आपको उसी एंगल के हिसाब से फ़ोटोग्राफ क्लिक करनी है और अपलोड करनी है। ये करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की SKU ID डालनी है। SKU ID आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। SKU ID बेसिकली आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक ID होती है। हर प्रोडक्ट की एक ID आपको बनानी पड़ती है। उस प्रोडक्ट की आप एक SKU ID बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों लिस्टिंग स्टेटस में आपको
एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है, ये आपके ऊपर है। एक्टिव बेसिकली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप एक्टिव ही रखेंगे, बट इन केस जैसे लॉकडाउन लग रहा है या फिर आपको अभी नहीं लाइव करना है तो उस केस में आप इनएक्टिव पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की MRP डालनी होगी। आपके प्रोडक्ट को आप कितने में सेल करना चाहते हैं उसके लिए आप सेलिंग प्राइस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलर या फिर सेलर स्मार्ट में सेलेक्ट करना है। देखिए इनिशियली जब आपका अकाउंट नया होता है तो आप सेलर ही सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज सेलर स्मार्ट के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। वो एक इनका प्रीमियम प्लान है जो आप आगे चल करके ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप सेलर पे ही सिलेक्ट करें। सेलर स्मार्ट की हम फिर कभी बात करेंगे, फ़िलहाल हम सेलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोक्योरमेंट टाइप में आपको इन स्टॉक सिलेक्ट करना है। एक्सप्रेस उनके लिए है जिन्होंने एक्सप्रेस प्लान ले रखा है फ्लिपकार्ट का। एक्सप्रेस प्लान फ्लिपकार्ट का क्या है उसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे अगली किसी वीडियो में, फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हैं। प्रोक्योरमेंट SLA, यहाँ पर आपको प्रोक्योरमेंट SLA आपको मेंशन करना है, यानी कि आप कितने दिन में पैकेजिंग करके इस पैकेट को रेडी कर लेंगे डिस्पैच के लिए और डिस्पैच कर देंगे, तो वो आपको मेंशन करना है। नॉर्मली लोग 1 या 2 दिन लेके चलते हैं। और प्रोक्योरमेंट SLA डालने के बाद आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के स्टॉक काउंट यहाँ पे डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, कितना क्वांटिटी आपके पास पड़ा हुआ है फ़िलहाल। शिपिंग प्रोवाइडर, यहाँ पर आपको सेलर, फ्लिपकार्ट दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। सेलर यानी अगर आपको खुद उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, अपनी लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ करनी है। अगर फ्लिपकार्ट की सर्विस यूज़ करनी है कि फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को पिक करे आपके यहाँ से और कस्टमर को डिलीवर करवाए, तो आप फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस भी अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि लोकल डिलीवरी चार्ज अगर सेम सिटी में है, जोनल डिलीवरी चार्ज अगर सेम स्टेट में है तो आप जो चार्ज लेना चाहते हैं, नेशनल डिलीवरी चार्ज अगर किसी और स्टेट में है तो वो आप क्या चार्ज रखना चाहते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इनिशियली आप ये सब चीज़ें ना डालें, इसको ज़ीरो ही रखें। और इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको चार्ज करना ही है तो आप अपने प्राइसिंग में ऐड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर ये टोटली आपके ऊपर है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे उसमें रखना चाहिए ताकि कस्टमर को क्लैरिटी रहती है कि प्राइसिंग जो है वो एक सिंगल प्राइसिंग है और डिफरेंट चार्जेस उसमें नहीं शो करेंगे उसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है प्लस लिस्टिंग है या नॉन प्लस लिस्टिंग है। अगेन ये भी एक प्रीमियम सर्विस है, अगर आप प्लस लिस्टिंग लेते हैं तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम नॉन प्लस लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की टोटल डिटेल्स डाल देनी है, लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है उसकी डायमेंशंस डाल देंगे। यहाँ पे देखिएगा वेट आपको केजी में डालना है। 200 ग्राम का अगर प्रोडक्ट है तो 0.2 आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का HSN कोड मेंशन कर देंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोड और उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन रहेगी। फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों लग्जरी सेस है। लग्जरी सेस मोस्टली प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, यहाँ पे आप ज़ीरो मेंशन करके आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी आइटम्स के लिए होता है। टैक्स कोड में आते हैं दोस्तों, आपके प्रोडक्ट पे जो भी GST लगता है वो GST सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे शूज़ पे 5% लगता है तो मैं GST_5 जो है ये सिलेक्ट करूँगा, यानी 5% है। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मैंडेटरी हो गया है, तो यहाँ पर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन कर देंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट जहाँ से भी आया है। अगर इंडिया का ही प्रोडक्ट है तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, या किसी और कंट्री का है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चर डिटेल्स, इन केस आपका प्रोडक्ट जो है कोई और बना रहा है तो उसकी डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप अपनी डिटेल मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम और एड्रेस। अगर आप पैकेजिंग कर रहे हैं और आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो दोनों केसेस में आप अपना ही कंपनी का नेम और एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। इंपोर्टेड डिटेल्स, इन केस आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसके थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये डालने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल इसको बंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना होगा। एडिट पे जाएंगे, आर्टिकल नंबर मेंशन करना है। दोस्तों ये भी SKU जैसा ही होता है, आप चाहें तो SKU की तरह या इस पे रिपीट कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रखा है। लोग अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर, स्टाइल कोड, देन SKU ID। सो इस तरह से ये टोटली आपके ऊपर है। सो ये चीज़ें मेंशन कर देंगे। इन केस आपका जो SKU ID है वही आर्टिकल नंबर है तो आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। स्टाइल कोड में भी आपकी मर्ज़ी है, आपको रिपीट करना है तो आप कर सकते हैं। बट
ये आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए ही होता है कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स डालने हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप अलग अलग कोड्स वगैरह डाल देंगे तो एक प्रोडक्ट की अलग अलग वेरिएंट हैं, कलर्स हैं, साइजेस हैं, इसके लिए ये जो है क्लैरिटी रहती है इसमें। अगेन दोस्तों, ब्रांड कलर, जो भी आपके ब्रांड का जो कलर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। साइज़ मेंशन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपके प्रोडक्ट का साइज़ है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ये आपके केस में डिफरेंट हो सकती हैं। सो मेरे शूज़ है इसलिए इसमें यूके साइज़ है या इंडिया साइज़ है या यूरोपियन साइज़ है, ये सब चीज़ें फिल करने के लिए आता है। सो आपके केस में डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली में ये सारी चीज़ें अपने इस पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए कभी फिल नहीं करी हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी मतलब टाइटसम लगता है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िल करनी होती हैं और हर एक वेरिएंट के लिए, मेरा अगर शूज़ का एक 5 नंबर का जूता है और मुझे 6, 7, 8 अलग अलग उनके अगर मुझे फ़िल करने हैं तो ये मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है। सो फिर भी मैं आपको बस एक डिटेल दे रहा हूँ किस तरह से फ़िल करना है इन केस आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है तो। सो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, कलर, टाइप ऑफ फ्लैट्स, हील्स है या नहीं है, ओकेजन पार्टी वेयर है या कैजुअल वेयर है, वो सब डालें, आउटर मटेरियल क्या है, हील हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, अगर इन केस आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से इसने यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे टैनिंग प्रोसेस क्या है, लेदर टाइप, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर, वेट, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है कि आपके कस्टमर को ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। सो ये टोटली आपके ऊपर है, आपको फिल करना है नहीं करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सेंड टू क्यूसी का ऑप्शन, ये ब्लू हो जाता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फेडेड जैसा दिख रहा है, बट फिल करने के बाद ये आपको ब्लू दिखेगा और आप सेंड टू क्यूसी के लिए भेज सकते हैं। सेंड टू क्यूसी का मतलब है सेंड टू क्वालिटी कंट्रोल, यानी आपके जो ये लिस्टिंग है ये क्वालिटी कंट्रोल टीम के पास जाएगी और वो इसको थॉरोली चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं इनके रूल्स के हिसाब से, आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे, या फिर जो भी आपने डिटेल्स मेंशन की हैं वो इमेजेस से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर उन्हें सही लगती हैं, डिटेल्स अगर सही लगती हैं, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, बल्क लिस्टिंग का जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है स्टार्टिंग का वो सेम ही है। हम ऐड न्यू लिस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर ऐड लिस्टिंग इन बल्क में क्लिक करेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगेन सेम वही सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ब्रांड सिलेक्ट कर लेंगे नीचे से, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों XLS जो फाइल है ये टेम्पलेट है, बेसिकली आपको टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करना होगा। पहले डाउनलोड यहाँ पे XLS पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके वो फाइल ओपन करेंगे और उसमें जो डिटेल्स हमने सिंगल लिस्टिंग में डाली है वही लिस्टिंग आप एक्सेल में फिल करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एक्सेल फाइल है जो मैंने पहले से फिल करके रखी है ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है, देखिए यहाँ के ये जो 3 कॉलम जो हैं ये आपको छोड़ देने हैं, ये ग्रे ही रहेंगे, इनको आपने नहीं फिल करना है, ये फ्लिपकार्ट खुद फिल करेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर SKU ID जो है आपने फिल कर देना है। देखिए जितने भी ब्लू कलर का जो यहाँ पर दिख रहा है, जो हाईलाइटेड है यहाँ पर, मैंडेटरी है, ये आपको डालने ही डालने हैं। SKU ID के बाद आप अपना ब्रांड मेंशन करेंगे, आर्टिकल नंबर मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरा आर्टिकल नंबर और स्टाइल कोड सेम ही रखा है मैंने, और जो मेरे साइजेस हैं प्रोडक्ट के, जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये जो नंबर हैं इसके हिसाब से मैंने आर्टिकल नंबर में बस ऐड कर दिए हैं। सो वो मेरा एक SKU ID बन गया है। उसके बाद कलर, साइजेस, ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं दोस्तों, आपके केसेस में डिफरेंट हो सकते हैं। सो यूके साइज़, यूरोपियन साइज़, देन ये किस टाइप के फ्लैट्स हैं सैंडल, दोस्तों जो भी हैं ये सारे कलर, फ्लैट्स टाइप, ये सारे प्रोडक्ट स्पेसिफिक है दोस्तों। सो आपके केस में ये डिफरेंट हो सकते हैं। इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू भी यहाँ पे शो करेंगे आपको हेल्प के लिए।
सो इसमें आपको भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ब्लू कलर में जो हेडर है, देन उसके नीचे उसकी डिटेल्स मेंशन है। सो ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको किस तरह से फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये इमेज का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको एक लिंक देना होता है अपने प्रोडक्ट की इमेज के लिए। और दोस्तों लिंक जो है आप ड्रॉपबॉक्स के थ्रू बना सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू। इनके आप इमेज गाइडलाइंस सेक्शन में भी आ करके यहाँ पर नेक्स्ट शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं इनकी जो गाइडलाइंस है वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है कि किस तरह से आपने अपलोड करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया है कि वो ड्रॉपबॉक्स या फिर गूगल ड्राइव इसको रेकमेंड करते हैं लिंक बना करके यहाँ पर डालने के लिए। और दोस्तों लिंक कैसे बनाना है अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक और वीडियो बना करके दे दूंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस की आप लिंक बना सकते हैं। और दोस्तों इमेज गाइडलाइंस यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, डायगोनल व्यू, टिप एंड हील व्यू। सो इस तरह से इसको देखते हुए ही आप अपने जो फोटोग्राफ्स हैं क्लिक करेंगे और उसी हिसाब से उनके लिंक यहाँ पर आप डालेंगे। सो ये उसी हिसाब से मैंने लिंक डाले हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, टिप एंड हील व्यू, फ्रंट सोल व्यू, साइड व्यू, जूम व्यू, इस तरह से मैंने ये सारी फोटोग्राफ्स के लिंक यहाँ पर डाल दिए हैं। यहाँ पे अगेन ग्रुप आईडी, मैंने ग्रुप आईडी में भी सेम आर्टिकल नंबर ही डाल रखा है। देन टैनिंग प्रोसेस, ये सारे प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का वेट ज़रूर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान से मैंने अगर लिस्टिंग में, सिंगल लिस्टिंग में दिखाया तो वहाँ पे केजी मेंशन था, बट यहाँ पर ग्राम है। आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आपके केस में ग्राम की जगह यहाँ किलो हो, किलोग्राम हो, तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं। सो मैं सारा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज़ सब कुछ बताने लग जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक एक सेक्शन जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। ऊपर हेडिंग है और यहाँ पे डिटेल है कि क्या फिल करना है उसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें फिल कर लीजिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक। ये सेल्स पैकेज में यहाँ पर आप बताएंगे कि आप आपके प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत तारीफ़ यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने कुछ फैंसी वर्ड्स यूज़ करके थोड़ी सी तारीफ़ लिख दी है। सो इस तरह से कुछ आप फैंसी सा आप लिख लीजिए ताकि कस्टमर उसको पढ़े तो थोड़ा अट्रैक्ट हो। उसके बाद दोस्तों कीवर्ड सर्चेस, जो भी कस्टमर आपका सर्च करेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो इन कीवर्ड से सर्च करेगा तो उसको ये प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। वीडियो वगैरह के लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद ये सारी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। अपर प्रिंट टाइप, पैटर्न प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों आपने ये फाइल, एग्जैक्टली यही फाइल आपने यहाँ पे जा करके अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। और दोस्तों अपलोड करने के बाद ये फाइल आपकी QC टीम के पास चली जाएगी और QC टीम अगेन वो आपकी पूरी लिस्टिंग चेक करेगी कि जो अभी आपने डिटेल्स मेंशन करी हैं वो सारी एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं, इमेजेस मैच हो रहे हैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपकी लिस्टिंग आप माई लिस्टिंग में जा कर के देख पाएंगे। सो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से सिंगल लिस्टिंग या फिर किस तरह से बल्क लिस्टिंग करनी है। अगर इनके हिसाब के कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।